वह हमेशा हम प्रत्येक जन का ख्याल रखता है। आप सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में विश्वासियों, संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, जहां वचन कहता है कि तुम अपनी सारी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है। लेकिन इस आधुनिक भौतिकवादी युग के रंग में रंगकर हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासीगण धार्मिकता, पवित्रता, आपसी प्रेम और क्षमा के बारे में ना सोचकर गैरों की तरह हमारी चिंता भी खाने पीने तक ही सीमित रहती है। इसका जिक्र हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 में पाते हैं, जहां कहा गया है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इत्यादि इत्यादि। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के चेहरे पर पर्याप्त रोटी ना लाने के कारण चिंता झलकती है, क्योंकि वे नाव में केवल एक ही रोटी लेकर आए थे, जो कि 13 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन शिष्यों को इतनी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके बीच मौजूद थे और नाव में बैठकर बेतसैदा के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले ही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 7 रोटी और कुछ छोटे मछलियों के चमत्कार से 4000 लोगों को खिलाकर तृप्त किए थे। इसके बावजूद कुछ पल में ही इस चमत्कार को भूलकर शिष्यगण रोटी के लिए चिंता करते हैं और प्रभु उनकी चिंता को जानकर पद संख्याएं 17 और 18 में कहते हैं कि तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? आप तक नहीं जानते और नहीं समझते हो? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है और आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान होते हुए भी नहीं सुनते हो? और आगे पुनः 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाने और 7 रोटियां और कुछ छोटे मछलियों से 4000 लोगों को खिलाकर तृप्त करने का चमत्कार को स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस अध्याय 1 पद संख्याएं 37। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज के सुसमाचार के ऊपर में मनन चिंतन करते हुए हम सब यह प्रण लें कि हम सब भौतिक वस्तुओं, कण महत्वपूर्ण चीज़ों की चिंता करते हुए समय बर्बाद ना करें, बल्कि प्रार्थना द्वारा अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की सानिध्य में रहें, ईश्वर की पवित्र उपस्थिति को अनुभव करें और अपनी सभी चिंताओं, ज़रूरतों, मनोकामनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें, क्योंकि ईश्वर ही हमारा कर्ता, धर्ता और पालनहारा है और वह हमेशा हम प्रत्येक जन का ख्याल रखता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।